20 जुलाई सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। गण राज्यों के बनने से व्यापार हो या नौकरी, गति पकड़ने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम तक पहुंचाना होगा। वहीं चंद्रमा और सूर्य का पराक्रम और लाभ का संबंध, जहां चंद्रमा मन को वहीं सूर्य आपकी आत्मा को आज संतुष्ट करेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और परिवार के साथ संडे को फंडे बना पाएंगे। लेकिन शनि और मंगल का षडाष्टक दोष यात्रा में बाधा कर सकते हैं या फिर घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को नासाज कर सकते हैं। जाने और अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अपकीर्ति योग के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 20 जुलाई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, शिव भगवान का, भोलेनाथ का प्रिय श्रावण मास चल रहा है। उम्मीद है आप भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन आप शिव जी से एक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो है ज्ञान और ध्यान का। शिव जी को योग और ध्यान का देवता माना जाता है। ये हमें सिखाते हैं कि हमें भी ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हमेशा वो ज्ञान मुद्रा में आपको ध्यान करते हुए पाते हैं। आप अगर अपनी जिंदगी में रोजाना 5 मिनट या 3 मिनट का ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे दिन की आपको एनर्जी मिल सकती है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 17 और 18 जुलाई को मुंबई में हूँ, 20 जुलाई रांची, 21 जुलाई दिल्ली रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। नित्य हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आप भी अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजिए। हम नित्य आपके नाम से विशेष पूजन करेंगे और आप भी 28 जुलाई श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 12:14 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज रात को 10:53 तक कृतिका नक्षत्र और बाद में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सोनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, नया एक गंड राजयोग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज सुबह 6:12 के बाद उच्च राशि को जाएंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौकड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपके पास धन कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, आने वाले खर्चे और स्पेशल ओकेजन के लिए क्या व्यवस्था है, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। व्यापार में सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चलते आप सक्सेस पा सकते हैं। इसके लिए एकांत में बैठकर आज चिंतन और मंथन करिए। व्यापार में आपकी कड़ी मेहनत और प्रयासों से महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में ये मदद करेंगे। साथ ही आर्थिक परेशानियों से कुछ हद तक आपको निजात मिल जाएगी। स्वयं को ऊर्जावान महसूस करने के लिए ध्यान करके दिन की शुरुआत करिए। जॉब करने वाले लोग हो या बिजनेस करने वाले लोग, काम के सिलसिले में आपकी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल आप कर पाएंगे और अपनी व्यवहार कुशलता से लोगों को अपना मुरीद बना लेंगे। इंसान का सबसे अच्छा व्यवहार ही उसे महान बनाता है। जॉब करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। यदि आप प्रमोशन या पोस्टिंग की राह पर चल पड़े हैं तो बॉस से एक बार वापस बात कर लीजिए। समय की स्थिति को देखते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा तकनीकी चीजों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। परिवार में कुछ समस्या है तो आपको बैठकर इसे सॉल्व करना चाहिए। स्पेशली लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में खुशनुमा वातावरण बनाना है तो छोटे या बड़े त्याग आपको करने पड़ेंगे। परिवार के साथ अच्छा भोजन और अच्छे जो सत्संग का आनंद आज रविवार को आप ले पाएंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट के लिए दिन कुछ प्रगतिशील है, इसलिए अलग करिए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। दोस्तों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई भी रिस्की काम आपको नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही प्रसन्न चित्त दिन रहेगा। सफेद, हरा
और सिल्वर रंग का रुमाल अपनी जेब में रख के चलेंगे तो आज दिन में आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। नए बिजनेस के लिए जमीन खरीदना है, व्हीकल खरीदना है तो आपके लिए फायदेमंद दिन है। व्यापारी लोग नए क्लाइंट और नए कस्टमर के लिए कुछ नया सोचें, नए ऑफर निकालिए। ग्राहकों के लिए कहता है कि आज प्रॉफिट के लिए आपको सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। वर्क प्लेस पर अपनी स्किल क्वालिटी को और तराशने का मौका मिलेगा और इससे आपकी प्रशंसा भी होगी। जॉब करने वाले लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे और हो सकता है आपकी छुट्टी हो लेकिन फिर भी बॉस आपको ऑफिस में बुला ले। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जैसा वक्त चाहते हैं वैसा ही आप बिताने वाले हैं। सुख हो या दुख एक दूसरे का साथ जरूर दीजिए। स्टूडेंट, किसी पुरानी बात को लेकर आज दोस्तों के साथ मनमुटाव हो सकता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। लंबे समय के बाद दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से किसी से सहयोग लेना है तो भाई बहनों की तरफ देखिए, बाहरी लोगों की तरफ नहीं। बात करते हैं मिथुन राशि की। बढ़ते खर्च और कर्ज आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इस पर लगाम लगाइए। व्यापार में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन व्यापारिक संगठन और ऐसे लोगों से मिलें जो हाल ही में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने क्या नुस्खा अपनाया, आप भी उसे अपनाकर मोटिवेट होंगे। व्यापार रिलेटेड एक्टिविटी या किसी मीटिंग में महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा आज हो सकती है। ऑफिस में आपकी उपस्थिति यानी अटेंडेंस बहुत जरूरी है। कर्मचारियों की वजह से कोई नुकसान होने की आशंका है, आप अलर्ट रहिएगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और किसी के साथ ईर्ष्या करने से बचना चाहिए। संडे के दिन परिवार को समय जरूर दीजिए और प्लेजर भी मिलेगा यात्रा में। दुर्व्यवहार किसी से किया है तो उससे माफी मांग लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पुरानी बातों को न दोहराएं, गड़े मुर्दों को न उखाड़ने की कोशिश करें वरना आपको पछतावा होगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को धीरज, धैर्य और संयम रखना ही लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा। लक्ष्य निर्धारण अदृश्य को दृश्य बनाने के लिए पहला कदम है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ऐसे एनवायरनमेंट से भी अपने आप को दूर करें। परेशानी अगर आपको है तो अपनी मन की बात आपको जरूर अपनों के साथ शेयर करनी चाहिए। ज्यादा ऐशो आराम में न रहें, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है और घर में जो टूट फूट या कुछ खराबी है तो उसे ठीक करने की कोशिश जरूर करना चाहिए। स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है आज उस पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। कर्क राशि, अपने कर्तव्य यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करें, किसी और के बताने पर नहीं, पहल करिए। व्यापार में समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल आप कर पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। अपने तेज दिमाग और चतुराई से आप बिगड़ी हुई बाजी को अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन आप इसका ढिंडोरा न पीटें। सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से और जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। समय के सिचुएशन को देखते हुए ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का आज आपको लाभ मिलेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। वहीं जॉब करने वाले लोगों के पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट, व्यवहार या कोई भी डिसीजन है उसके चलते आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और प्रशंसा भी मिलेगी। इमोशनली आपके साथ कोई अत्याचार हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ज्यादा किसी से झुक झुक कर बात करने की आवश्यकता नहीं है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेगी। रोमांस और शॉपिंग सब संभव है। पारिवारिक जिंदगी में अगर तनाव चल रहा है तो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर इसे ठीक करिए। आप अपने साथी के साथ अच्छा समय आज ट्रैवल में बिता पाएंगे। स्टूडेंट को अपने फील्ड में अच्छे नतीजे चाहिए तो नतीजे जैसी मेहनत आपसे चाहते हैं वो दे दीजिए। शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए खर्च हो सकता है और आज रूपरेखा भी बनेगी। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज शानदार जाने वाली है। सेहत आपकी कल से बेहतर है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि जाने और अनजाने में कई पाप कर्म हमसे हो जाते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो घर में गलत दिशा में धार्मिक पुस्तकें रखी है तो आज विशेषकर उसे वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। सफेद तिल, अखरोट और अक्षत का प्रयोग यानी चावल का प्रयोग अपने भोजन में करें। 11 लौंग और 11 कपूर अर्पित कर खीर बनाकर भोलेनाथ को अर्पित करें। सभी परिवार के सदस्य बाद में उसे ग्रहण करें। लौंग, कपूर और घी पूरे घर में धूप अगरबत्ती करिए और 3 ब्राह्मणों को 1.25 किलो चावल आपको दान करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। माता पिता और बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलें, इसी में आपकी भलाई है। आज सुबह अपने रूटीन से फ्री होकर सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए ओम भानवे नमः बोलते हुए। उसके बाद एक माला जाप करें ओम गृहिणी सूर्या नमः की और भोलेनाथ को जल अर्पित करें। आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। कॉर्पोरेट मीटिंग में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद आपको मिल सकती है, सलाह भी मिल सकती है। आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा आज पूरी हो सकती है। व्यापारी लोग कैसे भी करके लोगों को अपनी बातों से कन्विंस जरूर कर लेंगे, जो कि सही भी होगा। जॉब करने वाले लोगों के काम में आज तेजी आएगी और संडे के दिन भी आप काम करके मन को खुश कर लेंगे। आपको कोई अच्छी जॉब का ऑफर मिल सकता है और काम के सिलसिले में मेहनत और स्मार्ट वर्क आपको अच्छे फल देंगे।
जीवन की बारीकियों पर गंभीरता से मूल्यांकन करें और फर्स्ट प्रायोरिटी आपको फैमिली को देनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्रेम बढ़ेगा और परिवार में भी तनाव आप दूर कर पाएंगे। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज सकारात्मक सोच में सफलता अर्जित करेंगे। सेहत को लेकर योग और प्राणायाम करना न भूलें। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट आज आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो पहले से बेहतर रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। अच्छे काम करके, किसी की मदद करके, कुछ अच्छा बोल के भाग्य भी आपका साथ देगा। व्यापारी लोगों के लिए मेहनत और सूझबूझ अच्छे लाभ कमाने के मौके आपको दिलाएंगे। मौका मिलते ही चौका लगाएं। अपने स्टाफ को मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। बिजनेस में परिस्थितियां अगर आपके अनुकूल नहीं है तो उससे अपने अनुकूल लाने के लिए थोड़ी जद्दोजहद जरूर करनी पड़ेगी। यात्रा ना चाहते हुए भी आपको करनी पड़ सकती है। किसी काम को पूरी ईमानदारी और हिम्मत से करेंगे तो आप बिगड़ी बाजी को भी अपने अनुकूल बना लेंगे। सामूहिक रूप से आप सोशल काम से जुट जाएं, आपको आनंद मिलेगा। गणराज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर आपके ज्यादातर काम अच्छे ढंग से बन जाए, इसके लिए सुबह जल्दी आपको काम पर लग जाना चाहिए। वे जॉब करने वाले लोगों को, नए जो एम्प्लॉयज आपके आसपास काम करने आए हैं, अगर आपको लगता है उन्हें आपकी मदद की जरूरत है तो जरूर मदद करनी चाहिए। परिवार में लिया गया बड़ा फैसला सभी की सहमति से लेना ही सफल रहेगा। स्टूडेंट अपने फील्ड में लगन से काम करेंगे तो आप आज एक्स्ट्रा और एडवांस में भी काम कर लेंगे। स्वास्थ्य आपका कल से बेहतर है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को सीनियर और कोच से जो भी सीख मिलती है अक्षर अक्षर उसे पालन करना चाहिए। तुला राशि। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। अपनी गाड़ी में खराबी हो तो यात्रा न करें और किसी और की गाड़ी लेकर तो यात्रा बिल्कुल नहीं करें। दिन की शुरुआत नए अवसर आपको दिलाएगी। आप जागरूक रहें, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखें। व्यावसायिक परेशानियां अभी अगर है तो सबसे पहले उन परेशानियों पर ध्यान दें, फिर नए काम पर जुड़ना चाहिए, वरना मानसिक रूप से आप तकलीफ पहुंचाएंगे। इस समय पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो टीम वर्क के साथ काम करना जरूरी है। आपको काम का भार हल्का करने में जो कई मदद मिलेगी। आप में से जो प्रोफेशनल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं वो रूठे हुए ग्राहकों को जोड़ने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वर्क प्लेस पर आपको किसी परेशानी का सामना करना अगर पड़ रहा है तो मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। शांत मन से सोचोगे तो आपको लाभ मिलेगा और सही डिसीजन भी ले पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को बॉस यदि कटु वचन बोल रहे हैं तो गंभीरता से सोचिए, इसमें आपके लिए ही भलाई और सीख छुपी हुई है। आपको अपने करियर में उन्नति के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत आपको राहत देंगे। प्रेम की शक्ति नफरत की ताकत से हजारों गुना प्रभावशाली होती है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड में बारीकियों को समझने में थोड़ी संघर्ष जरूर रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत खराब है तो लापरवाही मत बरतिएगा। कंपटीशन यानी पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल और मेंटली आप कितने फिट है इसका मूल्यांकन आपको खुद करना चाहिए। बच्चों के सामने अपने जो संघर्ष की कहानी वो रखनी चाहिए ताकि उन्हें आपकी और एनवायरनमेंट की वैल्यू जरूर पता लगे। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि। प्रोफेशनल तरीके सोचिए, सूझबूझ से सोचिए, आपको लाभ मिलेगा। व्यापारी लोगों को जो व्यापार में लाभ मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिल पा रहा है तो शुरू से शुरू करिए। निराशा से आशा की तरफ आप बढ़ पाएंगे। व्यापार को लेकर अगर कोई यात्रा पर जा रहे हैं तो गोपनीय रखें यात्रा को भी और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी। काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उचित कोऑर्डिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको आज जॉब भी मिल सकती है या फिर जॉब को लेकर कोई खुशी की खबर मिल सकती है। लक्ष्य अगर आपका है, रोड मैप आपको ही तैयार करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य के लिए किसी और से रास्ता मांगोगे तो भटक जाओगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट का मन अनावश्यक रूप से थोड़ा द्वंद्व और कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। इसको लेकर थोड़ा आपको अवेयर रहना चाहिए। परिवार में चल रहा तनाव कम होगा और चिंता के साथ साथ खर्चों में भी आप कमी ला पाएंगे। शादीशुदा लोग अगर अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं तो आज इस पर बात बन सकती है। सेहत कल से बेहतर है लेकिन बाहरी भोजन से परहेज करना चाहिए। स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं रहें, इससे आप लापरवाही करेंगे और गलती दोहराने की गलती करने वाले, इससे बचना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि भोलेनाथ को क्यों अति प्रिय है श्रावण का महीना। दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया था। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय होने लगा। यही कारण है कि इस महीने कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। मान्यता है
कि श्रावण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसीलिए इस माह में अभिषेक का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बात करते हैं धनु राशि की। दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को खत्म करने पर ध्यान दीजिए। गण राज्यों के बनने से व्यवसाय में अधिक लाभ कमाने के सहयोग है। साथ ही समझदारी से साझेदारी में आप अव्वल रहेंगे। समय और ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे तो व्यापारी लोग आर्थिक लाभ कमा के कर्ज को भी कम कर पाएंगे। समय जॉब करने वाले लोगों के सपोर्ट में है, इसलिए काम से समय निकालकर आपको कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करना चाहिए। वहीं जॉब करने वाले लोग अपने जॉब के काम को जल्दी पूरा करके अपनी सूझबूझ के साथ समय रहते घर को भी समय दे पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट समय को बिल्कुल भी खराब न करें। निरर्थक और गलत बातों पर अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करें। जॉब में कोई खास खबर जिसका इंतजार था वो मिल सकती है। वर्क प्लेस पर किसी तकनीकी काम में आप अपनी उत्कृष्टता सिद्ध कर सकेंगे। किसी विशेष व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है और ज्ञान और सलाह बहुत अच्छी मिलने वाली है। फैमिली में प्यार बना रहे, इसके लिए रूटीन से हटकर कुछ अलग करिए और अपनी जिम्मेदारी आपको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह आप अपने पैसों को नियोजन करते हैं, मैनेज करते हैं, उसी तरह समय को भी परिवार के साथ लगाइए। स्टूडेंट अपने काम में लगे रहें, दूसरों की बातों में रहेंगे तो उलझन भी रहेगी और ईर्ष्या भी रहेगी। सोशल एक्टिविटी उतनी ही रहे जितनी इसकी जरूरत है। ज्यादा सोशल एक्टिव रहेंगे तो लोग आपको स्वार्थी समझेंगे। बात करते हैं मकर राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपके काम होते होते रोक सकती है। गण राज्यों के बनने से व्यापार में परिस्थिति अनुकूल आपको बनानी पड़ेगी। काफी समय से चल रही कार्य की बाधाएं कुछ हद तक राहत दिला सकती है। जिस शुभ समाचार का आपको व्यापार में इंतजार था वो शाम होते होते मिल सकती है। व्यापार में किसी भी तरह के बदलाव लाने के लिए आपको पार्टनर से सलाह मशवरा जरूर ले लेना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने कंपटीशन को हेल्दी रखेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो अपनी जो स्किल क्वालिटी है, काबिलियत है, उसका लोहा मनवाने में सफल रहेंगे। वहीं जॉब करने वाले लोग ऑफिस के अंदर जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उससे अपने आप को दूर रखें। आप मानसिक शांति को ज्यादा तवज्जो दें और जितना मौन रहेंगे, जुबान को आराम देंगे, उतना ही अच्छा है। टीम वर्क में काम करना उचित रहेगा और आपका प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा और आपकी पीठ पीछे भी तारीफ होगी। आत्मविश्वास भी इससे बढ़ेगा और आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ सरप्राइज करिए, दिल जीत लीजिए, इसी में भलाई है। स्टूडेंट स्टडी में रुचि ले पाएंगे और सुखद भविष्य की नींव भी रख पाएंगे। शरीर में और मांसपेशियों में जकड़न आपको परेशान कर सकती है। घर के छोटे बच्चों को नई नई एक्टिविटी सिखाएं और इंडोर हो या आउटडोर स्पोर्ट्स से आपको खुद भी उनके साथ जुड़ना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। घर के रिनोवेशन, डेकोरेशन या शुभ और मांगलिक कार्यों में समस्या आ सकती है, डिले हो सकता है। दिन की शुरुआत 3 मिनट तक ओम के जाप से करोगे, ध्यान से करोगे तो मानसिक संतुलन बना पाएंगे। इस समय व्यापार में आवेश और भावुकता में लिया गया डिसीजन नुकसान दे सकता है। ठंडे दिमाग से डिसीजन लोगे तो विस्तार मिलेगा। व्यापार में जो स्टॉक आपके काम नहीं आ रहा है उसे नए ऑफर के साथ निकालिए और आगे के लिए कोई भी स्पेशल ओकेजन आ रहा है, शुभ और मांगलिक कार्य आ रहे हैं, उसके लिए स्टॉक के लिए आज आपको कुछ स्पेशल करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को कुछ नहीं सूझे तो बड़े डिसीजन न लें। यदि आप घर के बड़े हैं तो अनुशासन जरूरी है, लेकिन छोटों की गलतियों पर हमेशा समझाना ही जरूरी नहीं है, उन्हें समझना भी जरूरी है और हर एक को अपनी जिंदगी जीने के लिए स्पेस देना भी जरूरी है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम अधिक रहेंगे, छुट्टी लेने का मन होगा, लेकिन बॉस ऑफिस बुला लेंगे, हो सकता है रूटीन आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। वर्क प्लेस पर विपरीत स्थिति से निपटने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा और नई रणनीति बनानी पड़ेगी। लोगों की सोच से चलोगे तो अपने आप को छलोगे, अपनी सोच से चलोगे तो फलों के समान खिलोगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपको हर मोड़ पर उनका सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखें, इससे बढ़िया पॉजिटिव किताबें पढ़िए, इसी का सहारा लीजिए। आज रविवार के दिन किसी दिव्यांग आश्रम, कुष्ठ आश्रम या फिर ऐसे किसी जगह पर जाकर डोनेशन दें, श्रम दान दीजिए, जहां पर आपको मानसिक शांति मिल सके। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। रिश्तेदार मदद मांगने के लिए आए तो सोच समझ के मदद करिएगा, लेकिन पूरा निराश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको धोखा भी आज मिल जाए। टेकन फॉर ग्रांटेड आपको ले लें। व्यापार से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट या कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आज सिर्फ चिंतन और मंथन, रिसर्च करना चाहिए। बिजनेस करने वाले लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। सोशल एक्टिविटी उतनी ही रखें जिससे आप स्वार्थी न साबित हों। जॉब करने वाले लोगों को अपने करियर के लिए आज सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। हर कदम एक कदम आगे कैसे रहें, इस पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन दोपहर के बाद अच्छा है।
आपके प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट हो, इसके लिए हर काम के लिए डेडलाइन आपको तय करनी चाहिए। परिवार का माहौल अच्छा रहे, इसके लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें। हंसता खेलता परिवार आपको बनाना है, इसके लिए छोटे बड़े त्याग क्यों ना करना पड़े, कर लीजिए। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ आप भी छोटे बन जाए। स्टूडेंट, दोस्तों के साथ अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसमें कोई भी रिस्क न ले। अपनी गाड़ी से ही यात्रा करें, किसी और की गाड़ी पर यात्रा करना अच्छा नहीं रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे अपकीर्ति योग की। जब भी किसी कुंडली में 10th हाउस, जो कि पिता और कर्म का होता है, उसमें सूर्य और शनि के साथ अशुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो उन पर, तो अपकीर्ति योग बनता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, इज्जत खराब होती है, घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत नासाज होती है। ऐसे लोग बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं और इनकी इमेज समाज परिवार में खुद के कृत्यों के द्वारा खराब हो जाती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। 3 तांबे के लोटे किसी भी मंदिर में डोनेट करने चाहिए। पहले ओम नमः शिवाय का, फिर ओम गृहिणी सूर्याय नमः का एक माला जाप करें। किसी भी आश्रम या जरूरतमंद जगह पर अपनी वजन के बराबर आपको गेहूं का दान करना चाहिए। ये सेवा भाव आपको कल्याण दिलाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।